महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्होंने अपने मन की बात रेवती राम जी से कह डाली। उनकी पत्नी राम देवी जी को तो सहसा इस रिश्ते की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमारी सौभाग्यशाली बेटी के लिए घर बैठे इतने बड़े घराने का रिश्ता आएगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वे आश्चर्यजनक रूप से भाव विह्वल थी। जल्दी से अंदर मंदिर में आईं और शगुन की तैयारी करने लगीं। बाहर आकर सबको टीका लगाकर इस शुभ अवसर पर सबका मुंह मीठा किया और बातों बातों में बालक लक्ष्मी नारायण व कन्या राम बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। दुर्गा प्रसाद शर्मा जी इस संबंध से उत्साहित थे। घर आकर बालक लक्ष्मी नारायण को पूरी बातें बताईं। बालक का भोला भाला बैरागी मन विवाह बंधन व सामाजिक जटिलताओं को क्या समझता। मौसी माँ ने भी बेटे लक्ष्मी नारायण को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए विवाह के लिए हाँ कहने पर बल दिया। शिक्षार्थ बनारस न जाने के लिए पिता पहले से ही कुछ नाराज से थे। फिर अधिकतर समय खेलने या साधना व पूजा क्रम में बिताना वैसे भी उन्हें अधिक नहीं सुहाता था। उनका दिन भर खेत खलियानों में दौड़ना, भागना, खेलना, नदी पोखरों में तैरना भी सबको खटकता ही था। अब इस बार कैसे मना करें, कुछ कहते इससे पहले मौसी माँ और पिता की आशाएं आकांक्षाएं इतनी बलवती हो रही थीं कि वे उनको निराश ना कर सके और अंततः 9 वर्षीय सौभाग्याकांक्षी राम बेटी एवं 11 वर्षीय चिरंजीवी लक्ष्मी नारायण शर्मा के विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। देखते ही देखते यह शुभ समाचार क्षेत्रवासियों में आनंद की लहर की भांति फैल गया। हवेली में बालक के विवाह की तैयारी होने लगी। परिजन रिश्तेदार धीरे धीरे विवाह समारोह में शामिल होने को पहुंचने लगे। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। जमींदार साहब किसी भी तरह की कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। तैयारियां भव्य रूप से की जा रही थीं। सभी सेवक सेविकाएं सतर्कता से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। ऐसा लगता था पूरा गांव ही इस शुभ बेला में आनंदित हो रहा है। दूर दराज व आसपास से आए संबंधियों में चाची, मौसी, बुआ, ताई सब अपने अपने तरीके से विवाह समारोह के कार्यक्रमों में आनंदित होकर हिस्सेदारी निभा रही थीं। शुभ मुहूर्त निकालकर पंडित जी ने सभी शुभ संस्कारों के साथ अपने दायित्व की पूर्ति कर रहे थे। बालक लक्ष्मी नारायण की छवि तो आज देखते ही बनती थी। 11 वर्ष के सुकुमार बालक को वर रूप में देखकर सभी की आंखें परम आनंदित हो रही थीं। सुंदर अचकन चूड़ीदार पाजामे में सजे सांवरे बालक के सिर पर मोतियों वाली पगड़ी बड़ी आकर्षक लगती थी। गले में सुंदर मोतियों की माला मनोहारी वेशभूषा में सलोने बालक की छवि देखते ही बनती थी। दाएं कंधे पर झूलता हुआ मखमली शॉल उनके मनोहारी सौंदर्य को और भी बढ़ा रहा था। कोई काजल का टीका लगाता तो कोई बलैया लेता अपना स्नेह शीश न्यौछावर कर रहा था। ढोल नगाड़े बाजों गाजों का स्वर वातावरण में गुंजायमान था। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।